और सबने इंसान को उसके पास जाना है। हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हम सबके मनों को बदलते हैं जी। देखो तो एक है प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं है। देखो उसने सब कुछ बनाया, मनुष्य को बनाया। तो उनको उसका आया उन्हें, तो फिर वो हमारे घर पर कोई 200-250 लोग थे, वो हमारे घर पे आए। जेठ ने शिकायत करी हमारी, और जेठी जी ने वो उसका आए हैं भाई हमारे घर में, उसके पड़ोस में उसकी जड़ में ही हमारा मकान है जो हम बना। ये बताएं, क्या आप वहाँ चर्च बना रहे हैं? नहीं, चर्च नहीं बना रहे हम वहाँ, हम अपना घर बना रहे। ओल बना रहे थे नीचे, उनने तो सोचा कि भाई ये ओल छोड़ रहे हैं। हमारे घर पे भी लगती है, 18 साल से लगती थी वही चर्च। हम अपने इसमें जो अगर हमारे बन जाएगा तो मकान हम उसमें लाओगे। तो जी कोई मामला था हमारा, हम घर पर जगह बना रहे थे, अपनी 4 दीवारी कर रहे थे, और 4 दीवारी ये करनी थी बिल्कुल, और कुछ नहीं कर रहे थे हम। मका 4 दीवारी करके इसके और इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो हमारी कोई सलाह नहीं थी भाई मकान मकून की भी बाल, कोई सलाह नहीं थी हमारे मकान भी बनाओगे। मका बस 4 दीवारी करे और छोड़ दिया इसको, यही मामला था हमारा। बस एक शुरुआत में नीम खोदने लगे, वो बोले भाई गली छोड़ दो। माम ने ये बात कही उसका, भाई गली छोड़ देंगे, आप छोड़ दो हम भी छोड़ देंगे, बस यही बात हुई। फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं हमारे से, हमने भी नहीं कुछ कहा, बिल्कुल शांत हो गए थे बात। 3-4 दिन चिनाई लगी रही। उन्होंने कोई ऐसा प्लान बनाया कि भाई कैसे इनके साथ हम लड़ाई कर सके हैं। तो उन्होंने बनाया भी ये चर्च बना रहे हैं। वो अपने गांव घर के लोगों को लेकर सरपंच के पास गए हैं, और सरपंच को जाकर कहा भाई गांव में चर्च बन रही है तो धर्म बदला है नू बदला है। तो उनको उसका आया उन्हें, तो फिर वो हमारे घर पर कोई 200-250 लोग थे, वो हमारे घर पे आए। तो उन्होंने नाम बुलाए। पहले उनका हक था भाई 2-4 जने या 4 जने आंदे हमारे पास, पूछ दे भाई हमारी राय लें दे भाई आप क्या कर रहे हो, भाई क्या बना रहे हो। उनको आना था, नहीं आए, हमारे पूरा गांव उठ का आया। तो ना उन्हें पास्टर कृष्ण जी हैं जो ये भी नहीं बुलाए घर पर, भाई अपने घर पर बुला लेंगे पंचायत में, भाई आ जा तो भाई आप क्या बना रहे हो कृष्ण जी, कुछ सुनने में आया है या बोल सके थे। वो उन्हें ऐसी कोई बात नहीं करी कि वे एकदम सारे हमारे घर पाए उठ कर न, और कृष्ण जी को उन्हें कहा भाई तू के बना रहा के बना, सारे चढ़ गए सिर पर साबत गाँव में। आपके देवर हैं? हाँ जेठ हैं, जेठ ने शिकायत करी हमारी, और जेठी जी ने वो उसका आए हैं भाई हमारे घर में, उसके पड़ोस में उसकी जड़ में ही हमारा मकान है जो हम बना रहे हैं। अच्छा, अब सच्चाई ये बताएं, क्या आप वहाँ चर्च बना रहे हैं? नहीं, चर्च नहीं बना रहे हम वहाँ, हम अपना घर बना रहे। ओल बना रहे थे नीचे, उनने तो सोचा कि भाई ये ओल छोड़ रहे हैं। अच्छा, क्या आपका बंटवारे को लेकर कोई विवाद है कि जिसमें? नहीं जी कोई नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें ग्रामीणों को? ये कहना चाहें जो ये भ्रांति फैली कि आप चर्च बना रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हम ये कहना चाहेंगे जी, हम घर बनाते हैं और चर्च तो देख हमारी लगती है, हमारे घर पर भी लगती है, 18 साल से लगती थी वही चर्च। हम अपने इसमें जो अगर हमारे बन जाएगा तो मकान हम उसमें लाओगे, तो दूसरा कौन लाने देगा। अगर लाले छोटा भाई है, छोटे के बाद लगती है चर्च आप लोगों की? हमारी संडे को चर्च लगती है। कैसे लगती है? लोग इकट्ठा होते हैं कैसे? हाँ हमारे लोग इकट्ठा होते हैं, 15-20 जने सब इकट्ठे होकर हम प्रार्थना करते हैं जी। आप अपना मकान बना रहे थे, तो ये चर्च वाली बात कहाँ से आई? ये मेरे जेठ जी ने उठाई है जी बात। क्या कोई रंजिश है कोई पहले? कोई नहीं जी, कोई रंजिश नहीं, हम मिलजुल के रहा करते उनके साथ, चले भी हैं उनके साथ, सरपंची में उठे गे रहे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक था। अच्छा, यहाँ पर एक बात आती है धर्म परिवर्तन की। हाँ जी। तो क्या आप लोगों ने धर्म का परिवर्तन किया हुआ? नहीं जी, नहीं किया हुआ। तो एक आस्था है आपकी? हमारी आस्था है, हमारा मन है जो हम उसका नाम ले रहे हैं, हमारा कोई धर्म बदला हुआ नहीं है। अच्छा, क्या ऐसे इश्यूज आए कि जिससे आपने अपनी आस्था बदल दी? क्योंकि अगर बात करें हिंदू धर्म की मान्यताओं की, हाँ जी, तब वो चीज़ें भी आप मानते हो कि वो आपने छोड़ नहीं दी? जी वो नहीं मानते हम, अब छोड़ बिल्कुल साफ। हाँ बिल्कुल एक ही चीज़ पर चल रहे हम वो नहीं मानते। अगर हमने आस्था रखी भी, हम उस जगह पर दुखी थे जब हम उस जगह पे थे नहीं, जो दो पूजा करते थे हिंदू के उस पर थे, हम बहुत दुखी थे। तो हम जब हमने इसके पास आए हैं तो हमने कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं और बढ़िया हमारा गुजारा हो रहा है। हमने कोई ना किसी ना हम दुखी कर दे, ना हम किसी ने तंग कर दे, पड़ोसी ने भी किसी ने तंग नहीं कर दे। हम 2 घंटे क्लास जरूर लगाते हैं, ना हम किसी तक कोई बुरा भला किसी तक कुछ नहीं कर देते। एक आरोप ये भी लगता है कि वहाँ पर आप लोगों को मजबूर करते हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए या आस्था करने के लिए। नहीं जी, ये मेरे लोग मेरे साथ में खड़े जी, इनसे बात कर सको, खुद आ रहे अपनी आस्था से, इनको आप पूछ सकते हो भाई। हाँ आज थाने में आए तो क्या कुछ बात हुई यहाँ पे? यहाँ पे हमारी कोई बात नहीं हुई जी, ठीक हम तो सही खड़े। आश्वासन नहीं मिला किसी तरह का? नहीं जी।
इंसान पे ही वो करते हैं जी देखो। हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हमने सिर्फ मनों को बदलना है देखो। ना कोई संसार में हिंदू है ना कोई मुसलमान है जी देखो, सब इंसान है और सबने इंसान को उसके पास जाना है। हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हम सबके मनों को बदलते हैं जी देखो। हमारा सिर्फ सच्चा सृष्टिकर्ता एक है, प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं है देखो। उसने सब कुछ बनाया, मनुष्य को बनाया। हम सबको यही शिक्षा देते हैं कि सबको उद्धार मुक्ति की आवश्यकता है देखो, और भाईचारे की और प्यार प्रेम की, ये हम सबको शिक्षा देते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम सरिता है जी। आप कितने टाइम से इसके साथ जुड़े हुए हैं? मैं बचपन से जुड़ी हुई जी। बचपन से जुड़े हुए हैं। जी तो मेरी तरफ से नमस्कार। और जैसा कि हम सब यहाँ पे आज इकट्ठा हुए थे, SHO की तरफ से इन्होंने हमारे को हिदायत दी थी, भी कल तक का टाइम मांगा है दूसरी पार्टी ने, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। खासकर जो मेरे गांव में मेरा अपना पुश्तैनी भाई के बाटे आया है, बड़े भाई के ये प्लॉट, उस पर हम 4 दीवारी करने की प्लानिंग करी थी, और उस पर कुछ हमारे प्लॉट के अंदर ताऊ जी के लड़के के द्वारा दरवाज़ा वगैरह लगाया गया था, जिसकी रंजिशन वो जब हमने नींव खोदी तो उसको मतलब सहन नहीं हुई ये बात। अब बात ये है कि क्या आप लोग वहाँ चर्च बना रहे थे या नहीं बना रहे थे? नहीं, मुद्दा तो हमारा सिर्फ 4 दीवारी का था, तो कि हम अपने जो प्लॉट को कवर करें, उस पर कब्जा लें तो पूरे तौर पे। अगर बात आस्था की जाए तो सिंघाना गांव आपका है, जी, और सिंघाना गांव में कितने लोग आप लोगों की विचारधारा से प्रभावित होकर आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं? 2003 से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के तौर पे ग्रहण किया था, और वो जब समय था तो उस समय बहुत बुरे हालात थे। हमारे बीच में छोटा भाई है, इनको लगभग ये गवाह है इस बात के, लगभग ये 9-10 महीने के थे तब इनको मिर्गी के दौरे आते थे, और हमने जगह जगह मंदिरों में भी गए, झाड़ फूँक करने वालों के पास भी गए, जहाँ हमारे से चल पड़ा, डॉक्टरों के पास भी हम दाएं बाएं दौड़े मेरे पापा, और इसको कहीं पे भी आराम नहीं हुआ था। और ये 9-10 महीने से 14 साल के हो गए थे। 14 साल के बाद जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा तो इनके जीवन में तुरंत छुटकारा हो गया दौरे की। आज विदाउट मेडिसिन अपना जीवन जी रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, नहीं तो इनको मेडिसिन जो है 3 टाइम लेनी पड़ती एक थी। सवाल और बनता है कि जो लोग कहते हैं कि आप लोगों की फंडिंग होती है, वो कहाँ से होती है? देखो, फंडिंग तो इस बारे में कोई फंडिंग नहीं होती। जो विश्वासी आस्था श्रद्धालु जो आते हैं, ठीक है, जो भी इनकी श्रद्धा से जो भी ये दान पात्र में डालते हैं, उसी के द्वारा उन्हीं लोगों के ऊपर उसका खर्च होता है चाय पानी के लिए। बाकी कोई ऐसी कोई आउट सोर्स नहीं है कि भाई कहीं से फंडिंग हो। एक बात आती है, एक बात आती है कि आप कहते हैं कि हम चर्च नहीं बना रहे, जबकि अभी यहाँ सुनने में आया है कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन आई हुई है चर्च बनाने के लिए, क्या सच है? ऐसा है, देखो जी, मेन विशेष तौर पे जब इन्होंने हमारे को इस प्रकार से बेइज्जत करा है, और इसमें बुराई क्या है? एक हम हमारा श्रद्धा का केंद्र नहीं बना सकते तो लोग सिख अपना गुरुद्वारा बनाते हैं, हैं जी, तो अम्बेडकरवादी अपना अम्बेडकर भवन बना रहे हैं, और जी हिंदू धर्म अपने देव मंदिर बना रहे हैं, तो या मुसलमान अपने मस्जिद बना रहे हैं, तो क्या हम अपने रहने का स्थान भी नहीं बना सकते? आप बनाइए, आपको रोका किसने? परंतु यहाँ पर एक सवाल आता है, आप दोनों चीज़ों के बीच में आपने, क्योंकि अगर आप धर्म का स्थानांतरण करते हैं उसके लिए आपको एक परमिशन की आवश्यकता होती है, आपने परमिशन नहीं ली, धर्म का स्थानांतरण नहीं किया, तो उस भी आप कैसे चर्च बना सकते हैं? देखो, श्रद्धा करने में किसी मतलब डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है सर। मेरी श्रद्धा है, मैं किसी चीज़ को मान सकता हूँ, किसी चीज़ को बिल्कुल पूछ मान सकता सकते हैं, हूँ कि बाबा साहब ने मेरे को अथॉरिटी दी है संविधान के अंदर। रही बात अभी चर्च की, फिलहाल चर्च वहाँ पे जब बनी नहीं रही थी तो इस बात को तो बेफजूली हमारे को मुद्दा बना के पेश करा गया है, ठीक है। और ऐसी कोई बात थी या हमारे परिवार के लोगों के द्वारा समाज के मौजूद लोगों को ये सूचना दी गई थी, तो 2-3 व्यक्ति आकर के इस बारे में हमारे से सलाह ले सकते थे, पूछ सकते थे, जानकारी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में पूछा नहीं, बल्कि पूरी मेजोरिटी में लोग वहाँ पे 150-200 लोग आए और धमकी देने लगे, बेइज्जती करी। तो ये तो एक प्रकार से दादागिरी वाली बात है ना सर। पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस प्रशासन से अभी हम आए थे, सुबह से बैठे हैं 10 बजे से, वो तो 11-12 बजे के आसपास आए हैं, और अभी भी वो मतलब मेरे तो ऐसा लग रहा है कि भी वो SHO साहब से भी नाखुश थे उन्हीं कार्रवाई से, और इसलिए वो कहीं गए हैं, हमें नहीं पता कहाँ गए हैं, लेकिन हमें कानून पे भरोसा है, और जैसा कानून हमारी
कार्रवाई करेगा, हम उस पर यकीन। गांव सुनाना का एक मामला सामने आया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या शिकायत है इन दोनों पक्षों की? एक कृष्ण की शिकायत आई थी, वो ईसाई समाज से हैं और वो अपना कमरा वगैरह बना रहे हैं, एक बाथरूम एक कमरा वगैरह बना रहे हैं। लोगों ने सोचा भाई ये शायद कोई चर्च वगैरह का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इशू हमने मिला नहीं। वो अपना एक कमरा बनाएगा और एक बाथरूम बनाएगा। तो दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत तो आई है, लेकिन दोनों पक्षों का समझौता हो गया बस। समझौता हो गया। वो भी 5 आदमी गए हैं, वो डिस्कस करके न गांव से, और वो मेरे को बता देंगे। ये भी संतुष्ट है, वो भी संतुष्ट है, दोनों संतुष्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सुनने में आया है कि कोई यहाँ पर चर्च बनाने के लिए कोई एप्लीकेशन आई है, क्या सच है? किस चीज़ की? परमिशन चर्च परमिशन के लिए? नहीं, नो, ये झूठ है बिल्कुल। कोई चर्च की कोई एप्लीकेशन नहीं लगा रखी, अपना कमरा बना रहा है एक बस रहने के लिए, एक बाथरूम है। कोई तरफ पर भी कोई शिकायत आई है? नहीं, कोई शिकायत नहीं अभी। नहीं, गांव का माहौल बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, शांति प्रिय लोग हैं। सभी आए थे, सारे गांव वाले भी आए थे, ये भी आए थे, दोनों पार्टी मेरे पास आई थी। अभी दोनों में सहमति है, ये ठीक है। अपना भगवान का नाम कोई कहीं ले सकता है, कोई सी बात नहीं इसमें, ठीक है सर। इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू।